और प्रेत 2 4 10 नहीं, हजारों की संख्या में रहते हैं घरों में। किसी किसी घर में मैंने देखा लाखों की संख्या में भी रहते हैं। बहुत से मदारी पूछते हैं यूट्यूब पर, अरे कैसा करौली सरकार का दरबार है, कैसे कहते हैं कि 50 प्रेत हैं इसके ऊपर। इन मदारियों को ये नहीं पता कि प्रेत का साइज क्या है। आप स्वयं जान जाएंगे कि कितने प्रेत आपके अंदर आ सकते हैं। एक प्रेत का साइज अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य के बाल की मोटाई यानी सुई की नोक के बराबर की वस्तु ले और उसके आप 100 टुकड़े करें, बराबर बराबर 99 टुकड़े फेंक दें, एक बचे, उसके फिर से 100 टुकड़े करें, फिर से 99 फेंक दें टुकड़े, फिर से एक टुकड़ा बचा, उसके 99 टुकड़े करें। अब एक हिस्सा ले लें। ये जो साइज आपके हाथ में आया, जो आपको दिख भी नहीं रहा है, यह प्रेत है, यह प्रेत का साइज है। अब आप गणना करें, गणित लगाएं, अगर बुद्धि है, कितने प्रेत आपके शरीर के अंदर आ सकते हैं। करोड़ों प्रेत आ सकते हैं। लेकिन प्रेत एक ही बात करेगा आगे चल के, एक ही प्रेत गति करेगा। एक प्रेत अगर हटेगा दूसरा प्रेत बात करेगा, लेकिन जब वो गति में आएगा, आपके शरीर के हर 2 एटम के बीच से, हर एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में गुजरने के बाद प्रेत गति करेगा और वह आपके जीवन जो शरीर चला रहा है उसको तो नीचे दबा देता है, और प्रेत आपके मेधस को पकड़ करके आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और आपको हिला के रखता है। तो प्रेतों की संख्या पे ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेत कितने भी हों, आप 5 हवन करते हैं और प्रेत हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद 5 हवन करके जब आप दरबार में आते हो तो शरीरों पर रहने वाले प्रेत भी माताओं द्वारा संहार कर दिए जाते हैं। इसके पश्चात आपके पूर्वज जो उनके बंधन में रह रहे होते हैं वह खुलते हैं, उनकी भी शक्तियाँ छीन कर उन्हें बांध दिया जाता है ताकि आपको नुकसान न पहुंचा सकें, क्योंकि इसमें तमाम दुष्ट पूर्वज भी होते हैं जो आपको, आपके परिवार को पीढ़ियों से परेशान कर रहे होते हैं। हवन का समय आपको पता ही है, प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप अपने घर पर कभी भी हवन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आश्रम में होने वाले हवन का समय थोड़ा सा अलग है। यहाँ जो लोग रुक करके हवन करते हैं वह प्रातःकाल 7 बजे से और 11 बजे तक दोपहर तक, और शाम को भी 7 बजे से और रात को 11 बजे तक, दोनों समय में से किसी एक समय में एक दिन में एक ही हवन कर सकते हैं। पहले तो दरबार द्वारा महीने में एक हवन करने की विधि थी, नियम था। अब तो पूजनी बाबा जी द्वारा वह शक्ति खोल दी गई, आप प्रतिदिन एक हवन कर सकते हैं और 5 दिन में 5 हवन करके प्रेत बाधा को हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं। फिर आपके पूर्वज रह जाते हैं और पूर्वजों का जो तांडव है वह महातांडव है। पूर्वज वह करते हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। छठा हवन करके जब आप आते हैं तो इन पूर्वजों का जो दुष्टता करते हैं पूर्वज, इनका माताओं द्वारा संहार कर दिया जाता है। अच्छे पूर्वजों को बचा के रखा जाता है। जो 7वां हवन करके आप आते हैं तो उनको अमावस्या के दिन मुक्ति दे दी जाती है। मुक्ति देकर आपकी ब्लड लाइन को, डीएनए को दूसरी ब्लड लाइन से हमेशा के लिए काट दिया जाता है। इसके पश्चात आप दरबार से यंत्र ले जा करके 8वां अंतिम हवन करके और यंत्र की स्थापना अपने घर में कर देते हैं। इसके पश्चात आपकी प्रेत बाधा और समस्याएं दोनों हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इतना छोटा सा कार्यक्रम है, इसके लिए आपको इतनी भागम भाग करनी पड़ती है दुनिया में और आप ठीक नहीं होते। दरबार में बहुत सिंपल है, बता ही दिया गया। अर्जी, बंधन और संकल्प के पश्चात आप जा सकते हैं और यह आपको ही तय करना होता है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर एक बड़ा हॉल है जिसमें 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अंदर रेस्टोरेंट है जिसमें 200 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। पूरा परिसर सीसीटीवी से लैस है, सारी सुरक्षा उपलब्ध है। आप किन्हीं भी हॉल में अपने परिवार के साथ फ्री में रुक सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। ये पूरा परिसर बता ही चुका पहले में कि 7 एकड़ में बना हुआ है। इसका विस्तार है 20 एकड़ में, करीब 27 एकड़ में पूरा परिसर ये है। यहाँ महीने में 5 भंडारे होते हैं।
हर शनिवार एक भंडारा और 5वां भंडारा अमावस्या के दिन होता है, जो शुद्ध देशी घी में ही पूरा भंडारा होता है। रहने के लिए यहाँ पर कमरे भी उपलब्ध हैं। अगर रात बिरात आदमी अपने परिवार के साथ आता है, कमरे चाहता है, तो एसी रूम, नॉन एसी रूम सभी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप पैसे चुका करके, किराया चुका करके रह सकते हैं। न रुकना चाहें तो बाहर होटल है शहर में, आप वहाँ रुके। आश्रम में रुकने हैं तो आपकी कोई बाध्यता नहीं है, आप चाहे तो रुके, चाहे तो ना रुके। यहाँ रुकने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं करता, वह आपके ही ऊपर है। हॉल में रुकेंगे तो कोई आपको चार्ज नहीं है। भोजनालय में बहुत कम पैसे देकर आपको भोजन मिल जाता है। 30 से 35 रुपए में थाली आपको भोजन की उपलब्ध हो जाती है।